राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो भी लेते हैं तो यह वीडियो बहुत ही खुशखबरी देने वाली है। राजस्थान के पेंशनधारियों की होने वाली है मौज। पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इस पेंशन बढ़ोतरी का सभी को लाभ मिलने वाला है। राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। दिव्यांग विधवा पेंशनधारियों में से चाहिए आप कोई भी पेंशनधारी हो, सबको मिलेंगे 3,000 रुपये। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ऐलान हो चुका है। पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। जून 2025 में लागू होने वाले हैं पेंशन के नए नियम। जानिए लाभार्थियों को क्या क्या मिलेगा फायदा। जून 2025 से पेंशन में बदलाव। भारतीय पेंशन प्रणाली में जून 2025 से प्रमुख बदलाव आने वाले हैं जो लाखों लाभार्थियों के लिए नई सुविधाएं लाभ लाएंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन लाभ में सुधार लाना, इसे अधिक प्रभावी बनाना है। आइए जानिए कैसे नए फायदे पेंशन धारकों के जीवन में बेहतर बनाएंगे। क्या विधवा महिला को यह पेंशन दोबारा शादी करने पर मिल सकती है? नई पुनर्विवाह की स्थिति में यह पेंशन बंद कर दी जाती है। क्या निजी बैंक के खाते में पेंशन राशि आ सकती है? हाँ, लेकिन बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, लाभार्थी के नाम पर होना चाहिए। क्या इस योजना के लिए उम्र सीमा तय है? कम से कम 18 वर्ष है। अधिकतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर पति की मृत्यु को कई साल हो गए हो तब भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, यदि महिला ने अभी तक आवेदन नहीं किया है और अन्य सभी पात्रता पूरी करती है तो आवेदन किया जा सकता है। यानी कि पति की काफ़ी साल बाद भी हम विधवा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ कैसे बढ़ रहा है? महिलाओं की ताकत कैसे बढ़ रही है? यह पेंशन न केवल महिलाओं की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। कई महिलाओं ने इसे पैसे से छोटे मोटे घरेलू काम शुरू किए हैं, जैसे कि अचार बनाना, सिलाई कढ़ाई करना। वृद्धावस्था में भी सहारा कम होता है तब यह राशि जीवन के लिए सहारा बन जाती है। यानी कि पेंशन की जो छोटी राशि है उनसे जो विधवा महिलाएं हैं वो अपना छोटा मोटा काम धंधा भी स्टार्ट कर सकती हैं। 2025 में विधवा पेंशन की राशि हुई यह बढ़ोतरी केवल एक आर्थिक राहत है बल्कि यह महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम भी है। सरकार की यह पहल प्रशंसनीय और लेकिन जरूरी है कि लाभार्थी तक यह योजना समय पर पहुंचे, इसमें पारदर्शिता बनी रहे। यदि आपकी कोई परिचित महिला इस योजना का पात्र है तो देर न करें, तुरंत आवेदन करने यह सुविधा का लाभ उठाए। सरकार ने विधवा पेंशन महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि में 2025 से बड़ा इजाफा कर दिया है। इस फैसले ने देश भर की लाखों महिलाओं को लाभान्वित होंगे। एक बेहद सीमित राशि में गुजारा कर रही थी सरकार उद्देश्य इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। इस लेख में हम जानेंगे कि नई पेंशन दरें क्या हैं, कैसे मिलेगा लाभ, कैसे करें आवेदन, कौन कौन से दस्तावेज बहुत जरूरी है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि क्या इसका मकसद कौन लाभार्थी होंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या है, आने वाले समय में इसकी क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हैं। यानी कि योजना के बारे में जानेंगे कि किस किस को इसका लाभ मिल सकता है। पेंशन ईपीएफओ पेंशन योजना की मुख्य बातें सबसे पहले जान लेते हैं कि यह योजना क्या है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसी योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 3,000 की पेंशन मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों की आर्थिक मदद करना है जो असंगठित क्षेत्र में यानी छोटे मोटे क्षेत्र में काम करते हैं। यह लोग आमतौर पर अपनी आमदनी पर भरोसा नहीं कर सकते, यानी कि उन लोगों को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है, उनकी कोई नियमित पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं है। लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद इस योजना से जुड़ सकते हैं। हमें लाभार्थी हैं जो पेंशनधारी हैं उनकी संख्या बढ़ानी होगी जो सबको लाभ मिल सके। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना, डिजिटल माध्यम को और बेहतर बनाकर सभी को सुविधा देना होता है। जागरूकता बढ़ाना है, खासकर ग्रामीण यानी गाँवों में, दूर दराज के इलाकों में जाकर इस योजना की जानकारी फैलाना चाहिए। वित्तीय साक्षरता, लोगों को अपने वित्तीय फैसले बेहतर तरीके से लेने के लिए शिक्षित करना है। कमजोर वर्ग पर ध्यान देना है, समाज के पिछड़े कमजोर वर्गों को खासतौर पर प्राथमिकता देना है, यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको खासकर प्राथमिकता देनी है। आवेदनकर्ता की कम उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। वह व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो, उससे पहले कोई भी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिनको गवर्नमेंट सरकारी पेंशन मिल रही है उनको लाभ नहीं मिलेगा। आवेदनकर्ता भारत का नागरिक ही होना चाहिए। इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे जिन्हें सच में जरूरत है, वे इस योजना का फायदा उठा सकता है। सही और जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान करना, वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन ताकि पेंशन नियमित रूप से दी जा सके। ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में योजना की जागरूकता फैलाना चाहिए जिससे कि सबको
योजना का लाभ मिल सके, भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई में कमी लाना, इन चुनौतियों से निपटना इन योजना की सफलता के लिए बेहद जरूरी होगा। योजना के लाभ क्या क्या है जान लेते हैं। यह योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी एक बड़ा स्तंभ बनेगी। आर्थिक सुरक्षा वृद्धावस्था के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। सामाजिक स्थिरता, गरीब और असंगठित वर्ग के लोगों को स्थिति को सुधारना है। सशक्त समाज के कमजोर वर्गों की मुख्य धारा में लाना होता है। ईपीएफ को विश्वसनीयता, एक विश्वसनीय जिम्मेदार संगठन तौर पर ईपीएफओ की छवि बनाना होता है। सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है जो 2025 से लागू होने वाली है। इस योजना का नाम है 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उन श्रमिकों को मिलेगी। यह कदम भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाएगा, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। 3,000 मासिक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। यह बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को भी बहुत ही मजबूती देगी। अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना के हकदार हैं तो आवेदन जरूर करें। अपनी वृद्धावस्था के आर्थिक रूप में सुरक्षित बनाएं, यानी अपना बुढ़ापा है जो सुरक्षित करें। याद रखें, सही जानकारी और समय पर आवेदन से ही आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तैयार हो जाइए, 2025 के लिए हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम है, यानी कि अपना जो भविष्य है वो बेहतर बनाने के लिए यह योजना पहला कदम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, यानी कि सबको इसका लाभ उठा सके। जय